सोचो अगर दुनिया के सबसे डेंजरस शहरों में से एक शहर हो जहां हर रोड के नीचे पॉलिटिक्स छुपी हो, जहां एक गलत डिसीजन पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकता हो। और इसी शहर तेहरान में भेजा जाता है एक इंडियन एजेंट जिसका मिशन सीक्रेट है, आइडेंटिटी झूठी है और जिंदा वापस आना गारंटीड नहीं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉन इब्राहिम की पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी तेहरान, जो इंस्पायर्ड है रियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन से। तेहरान एक सीरियस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है जिसका फोकस सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट पावर स्ट्रगल पर है। इस मूवी में दिखाया गया है इंडिया, ईरान और इजराइल के बीच चलने वाला एक ऐसा शैडो वॉर जो न्यूज़ में कभी ओपनली नहीं आता। मूवी में जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर है राजीव कुमार। राजीव एक रॉ यानी इंडियन इंटेलिजेंस का टॉप लेवल ऑफिसर है जो फील्ड मिशंस के लिए जाना जाता है, जहां फेलियर का मतलब सिर्फ मिशन लॉस नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिजास्टर होता है। राजीव का कैरेक्टर इमोशनली कंट्रोल्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड और देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। जॉन इब्राहिम पहले भी मद्रास कैफे, परमाणु, बटला हाउस जैसे रियलिस्टिक रोल्स कर चुके हैं और तेहरान उन सबसे ज्यादा डार्क और सीरियस रोल है। कहानी स्टार्ट होती है एक इंटरनेशनल क्राइसिस से। मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशन हाई है। ईरान और इजराइल के रिलेशंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं और इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन में जुड़ा हुआ है। इसी दौरान एक क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है जिसके मुताबिक तेहरान में कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकता है। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस मिशन के लिए राजीव कुमार को भेजा जाए। मिशन का रूल, नो ऑफिशियल बैकअप, नो डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन। अगर पकड़े गए तो इंडिया डिनाई करेगा। राजीव को दिया जाता है एक फेक आइडेंटिटी और भेजा जाता है तेहरान, जहां हर फॉरेनर पे ऑलरेडी नजर रखी जा रही होती है। मूवी में तेहरान सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि एक लिविंग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। नैरो स्ट्रीट्स, सीक्रेट सर्विलेंस, रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल प्रेशर, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इनविजिबल नेटवर्क। राजीव हर वक्त फील करता है कि कोई उसे देख रहा है और यहाँ एक छोटी सी गलती उसकी मौत बन सकती है। मिशन स्मूथली स्टार्ट होता है लेकिन जल्दी ही राजीव को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सिंपल ऑपरेशन नहीं। तेहरान में मल्टीपल एजेंसीज एक्टिव हैं, डबल एजेंट्स का गेम चल रहा है और हर कोई अपना फायदा देख रहा है। राजीव रियलाइज करता है कि उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही इंफॉर्मेशन पर भी डाउट करना होगा। यहीं से मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल शुरू होता है। राजीव को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां मिशन सक्सेस वर्सेस इनोसेंट लाइव्स, देश का ऑर्डर वर्सेस पर्सनल कॉन्शियंस। मूवी बार बार सवाल उठाती है, क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर चीज जायज होती है? मिशन के बीच राजीव को एक शॉकिंग सच पता चलता है जो पूरे ऑपरेशन को उल्टा कर देता है। ये सिर्फ ईरान या इजराइल का इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम है जिसमें सच और झूठ के बीच लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। यहीं से मूवी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। तेहरान में एक्शन सिर्फ गन्स का नहीं बल्कि माइंड गेम्स का है। साइलेंट असैसिनेशंस, चेस सीक्वेंसेस, सीक्रेट मीटिंग्स, सर्वेलेंस इवेजन। जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर ज्यादा बोलता नहीं लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही सब कुछ कह देते हैं। मूवी ओपनली क्लेम करती है कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इंटेलिजेंस इवेंट्स है। इसका मतलब रियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, मिडिल ईस्ट के एक्चुअल टेंशंस और रियल वर्ल्ड डिप्लोमैटिक क्राइसिस से इंस्पिरेशन। इस वजह से मूवी ज्यादा रियलिस्टिक और ग्राउंडेड लगती है, न कि टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म। फाइनल एक्ट में स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई हो जाती हैं। राजीव के पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑप्शंस और पूरी दुनिया की नज़र। अब सवाल सिर्फ मिशन का नहीं बल्कि ये है कि क्या एक आदमी दुनिया का रुख बदल सकता है। मूवी का क्लाइमैक्स आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जियोपॉलिटिक्स में हीरो और विलन कभी क्लियर नहीं होते। तेहरान एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर्स, इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरीज, रियलिस्टिक जॉन इब्राहिम रोल्स पसंद हैं तो तेहरान आपके लिए परफेक्ट फिल्म है। अगर आपको ये फुल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी रियलिस्टिक स्पाई मूवीज और देखना चाहते हैं?